प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में 10वीं कक्षा के गणित की एक्सरसाइज 2C को लेकर चल रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है। हमें एक त्रिघात समीकरण दिया गया है 2x³ + x² - 5x + 2 और उसके सम्मुख उसके मूल दिए गए हैं। ये इसके हल हैं। तो इसमें सत्यापित करना है कि ये दिए गए हल 1/2, 1, -2 इस बहुपद के हल हैं या नहीं। तो हल हैं या नहीं, इनको सत्यापित करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले x के स्थान पर ये वाला हल, फिर x के स्थान पर ये बारी बारी से रखते हैं। तो यहाँ क्या करें, सबसे पहले x बराबर 1/2 को लेंगे। 1/2 रखने पर x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद में रखेंगे तो ये बहुपद का मान 0 आ जाना चाहिए। यदि 0 आ गया पूरा बहुपद का मान तो ये इसका हल है, अन्यथा इसका हल नहीं है। तो रखते हैं 2 × x की जगह रख देंगे 1/2, उसका क्यू हो जाएगा। फिर x के स्थान पर 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, -5 x के स्थान पर पुनः 1/2 और +2 1/2 +2 क्या करेंगे 2। अब 1/2 का क्यू कर देंगे तो 1 का क्यू हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 8। 1/2 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, -5 का 1 में गुणा करेंगे 5 × 1 = 5 बटे नीचे 2 हो जाएगा और +2। इसको काटना चाहो तो 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8 हो जाएगा। 1/4 + 1/4 -5/2 +2। इसके बट्टे में 1 कर लेते हैं। अब इन सभी भिन्नों के रूप को पहले एलसीएम लेंगे, फिर इनको ऐड कर देंगे। 4, 4, 2, 1 इन सब का एलसीएम हो जाएगा, बिल्कुल साधारण सा है। 4 एलसीएम हो गया। एलसीएम करने के बाद भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, इसका जो हर है 4 का इस एलसीएम में डिवाइड करिए, भाग दीजिए। तो 4 का 4 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 4 × 1 = 4। उस एक बार गया उसका इस अंश में 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 × 1 प्लस इस 4 का भी इसमें एलसीएम में भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 का अंश में गुणा करेंगे 1 × 1 माइनस इस 2 का 4 में भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार जा रहा है। 2 का 5 में गुणा कर देंगे ऊपर तो 2 × 5 प्लस अब इस हर का 1 है, 1 का इसमें करेंगे भाग, तो 4 में भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1 का 4 में भाग 4 बार जाएगा और 4 का ऊपर 2 में गुणा करेंगे तो 4 × 2 या 2 × 4 हो जाएगा। 1 × 1 = 1, फिर 1 का 1 में 1, 5 का 2 में करेंगे 5 दूनी 10, 2 का 4 में करेंगे 2 × 4 = 8, नीचे हो जाएगा 4। 1 और 1 2 हो गया, 2 और 8 10, -10/10 से 10 कट जाएगा, बचेगा 0/4 मतलब 0। जब ये 0/4 0 आ गया तो दिया गया हल या ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का एक हल है। तो 1/2 तो इसका हल हो गया। अब पुनः देखते हैं इसी में और क्या दिया गया था।
इस समीकरण में मुझे एक भी चेक करना है। क्या करना है? एक चेक करना है। तो दिया गया समीकरण है क्या? अब पुनः देखते हैं। पुनः x बराबर 1 दिए गए समीकरण में रखने पर एक x बराबर 1 से चेक करेंगे। क्या था समीकरण? समीकरण था 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसमें x के स्थान पर 1 रख के चेक करेंगे कि ये इसका हल है या नहीं। जहाँ x नज़र आए वहाँ पर 1 रख दो। तो 2x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब, x² है, x की जगह 1 रखेंगे उसका स्क्वायर, माइनस 5 गुणा x की जगह 1 रखेंगे तो ये प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 1 का वर्ग होगा ये भी 1, 5 एकन 5 और ये 2। तो 2 एकन 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 हो गया और ये माइनस 5, इससे ये घटा आया 0। तो इसमें भी देखा दिए गए फलन का मान आया 0। जब फलन का मान 0 आ गया इसका पूरे बहुपद का, तो x बराबर 1 दिए गए बहुपद का एक हल है। एक हल है। जो बहुपद दिया गया है उसका ये एक हल। इसी प्रकार इसमें एक और मान बचा था, इसको फिर देखते हैं पुनः इसी प्रकार से। x बराबर -2 को चेक करेंगे। तो x बराबर -2 दिए गए बहुपद में रख दें। रखने पर देख लेते हैं ये रखकर देखें क्या बनेगा। क्या समीकरण था? समीकरण था 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसमें x के स्थान पर -2 रखो। तो देखो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का वर्ग माइनस 5 गुणा -2 प्लस 2। 2 इंटू -2 का क्यूब करेंगे आएगा -8। -2 का क्यूब करेंगे तो आएगा -8 प्लस -2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस का 4 आएगा। माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। और 5 दूनी 10 प्लस 2, इसका गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 दूनी 16 प्लस 4 और 10 14, 14 और 2 हो जाएगा 16। इससे ये कैंसिल हुआ तो ये भी आ गया 0। लिख सकते हैं अतः x बराबर -2 दिए गए बहुपद का एक हल है। एक हल। तो इस तरीके से चेक कर लिया, जो भी हमें उसके हल दिए गए थे वो वास्तव में इस बहुपद के हल थे। ऐसे ही कोई भी हल दिया जाए तो उस हल को उसी बहुपद में रख के देख लें। अगर वो हल पूरे बहुपद के मान को शून्य कर देता है, ये भी शून्य कर दिया, ये भी शून्य कर दिया, तो ये हल दिए गए बहुपद का हल है। अगर ये शून्य नहीं कर पाता है, कोई भी संख्या ऋणात्मक या धनात्मक बचती है, तो वो इस शून्य का हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें मुझे त्रिघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यकों का योग, कॉमा, पहले तो शून्यकों का योग कह रहा है, फिर 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और 14। जब शून्यकों का योग करेंगे तो वो 2 है,
दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल करेंगे तो -7 है, और तीनों शून्यकों को एक साथ करेंगे गुणनफल तो वो -14 है। तो मुझे इसमें त्रिघात समीकरण ज्ञात करना है। पहले मान लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना त्रिघात समीकरण के मूल अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हैं। 3 मूल हो गई ये अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। तो पहले कहा है उसने शून्यकों का योग। शून्यकों का योग की बात की जाए तो पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। अल्फा बीटा गामा इन तीनों का योग दिया गया 2। फिर 2-2 करके उनके गुणनफलों का योग। 2-2 करने का मतलब पहले अल्फा और बीटा का गुणा करो, 2 हो गए। फिर बीटा और गामा का करो तो ये भी हो गए दोनों का गुणा, और योग प्लस गामा और अल्फा का करो। गामा और अल्फा का किया तो इसका योग दे रहा है -7। फिर तीनों समीकरणों तीनों शून्यकों का योग, तीनों शून्यकों का गुणनफल योग तो दे चुका है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दिया है -14। अब इससे मुझे एक त्रिघात समीकरण बनाना है। त्रिघात समीकरण बनाने का, त्रिघात समीकरण, इस समीकरण को बनाने का फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये त्रिघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला होता है x³ माइनस तीनों का योग इंटू x² प्लस 2-2 करके मूलों के गुणनफलों का योग माइनस तीनों मूलों का गुणनफल। ये होता है त्रिघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला। सबके मान रख दो जो भी हमें यहाँ दिए गए हैं। तो क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है 2, और x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू है -7 इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये है -14। तो ये क्या बन जाएगा, x³ होगा। यहाँ क्या होगा, x³। तो x³ माइनस 2x² माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -7, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 14। ये बन गया हमारा त्रिघात समीकरण। इस तरीके से लगाएंगे। त्रिघात समीकरण को बनाने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तो ये समीकरण बनाने में आसानी हो। अगला 3rd क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस v कोमा a और a प्लस v हों तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया समीकरण जो है, समीकरण नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, दिया गया समीकरण बहुपद कुछ इस प्रकार से दिया गया है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इसके शून्यक जो हैं, शून्यक हैं, पहला है a माइनस b, दूसरा है a और तीसरा है a प्लस b। तो इसमें ये पता करना है कि a का मान कितना है और b का मान कितना है। तो दिए गए समीकरण की सर्वप्रथम तुलना करेंगे। अब मेरे पास जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद को क्या करेंगे, x³ माइनस 3x²
प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 की तुलना कर देंगे ए एक्स क्यूब प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से करने पर। इसकी तुलना करने के बाद इसके गुणांकों को देखते हैं तो ए के स्थान पर आ जाएगा 1, बी के स्थान पे आएगा -3, ऐसे ही एक्स का गुणांक यहाँ 1 है तो सी के स्थान पर 1 और डी के स्थान पर भी 1 हो जाएगा। अब मेरे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे इन तीनों के मूल मेरे पास ये हैं। अगर इनके मूल अल्फ़ा बीटा गामा होते तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। -b/, पहला मूल अल्फ़ा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा होता तो इनका ये फॉर्मूला बनता है। तो इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा के स्थान पर a-b है, बीटा के स्थान पर a है, गामा के स्थान पर a+b है। तो अल्फ़ा के स्थान पर रखेंगे a-b, बीटा के स्थान पर a और गामा के स्थान पर a+b माइनस b का मान -3 है तो -3, a का मान है 1, a का मान 1, ये मान भी रख दिए। b से b कैंसिल हो गया, a और a हो जाएगा 3a। तो ये हो गया 3a, माइनस और माइनस प्लस का a, 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो a बराबर बचा 1, एक वैल्यू आ गई a की 1। अब पुनः एक फॉर्मूला होता है इसी में, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है c/a। ये भी फॉर्मूला है जब दो शून्यकों को लेकर उनके गुणा करके जोड़ते हैं। अब देखो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू है a-v, अल्फ़ा की वैल्यू a-v है क्योंकि ये शून्यक है ना, पहला अल्फ़ा, ये बीटा है और ये गामा है। तो इसके स्थान पर रख दिया अल्फ़ा के स्थान ये, बीटा के स्थान पर a प्लस बीटा के स्थान पर a, गामा के स्थान पर a+b प्लस गामा के स्थान पर a+v और अल्फ़ा के स्थान पर a-v इक्वल c की वैल्यू कितनी है 1 है और a की वैल्यू भी कितनी है 1 है, c की वैल्यू भी 1 है और उसकी वैल्यू भी 1 है। अब इनके गुणा करते हैं, या a के स्थान पर 1 रखते हैं। पहले a के स्थान पर 1 रखा तो 1 - v इंटू 1 प्लस a के स्थान पर 1 रख दिया, ठीक, a के स्थान पर फिर 1 और a के स्थान पर यहाँ 1 प्लस v प्लस यहाँ a के स्थान पर 1 प्लस v, a के स्थान पर 1 माइनस b बराबर 1। तो इसको क्या किया, 1 - v गुणा कर दिया 1 का गुणा करेंगे तो 1 - b आ जाएगा। इस 1 का इसमें करेंगे तो 1 प्लस b, इस 1 का इसमें करेंगे, ये देखो 1 में एक बार b जुड़ा है एक बार घटा है, नहीं तो ऐसे करते हैं 1 का पहले इसमें किया 1 का b में किया तो v का 1 में करेंगे तो -v, v का b में करेंगे -v² बराबर 1। इस b से ये b कट गया, प्लस माइनस था, इस b से ये b कट गया, 1 और ये 1 और ये 1, तो 1 2 3 माइनस ये बचेगा b² बराबर 1। तो यहाँ से देखते हैं -b² बराबर आएगा 1 माइनस, ये इधर जाएगा हो जाएगा 3, ये इधर जाएगा तो 3 का होगा माइनस का, तो v² बराबर 1 में से 3 जाएगा -2, इससे ये कट गया। तो v का मान निकालेंगे, इस पे लगा देंगे √ प्लस माइनस √2, तो ये b का मान आ गया। तो यहाँ पर मैंने देखा कि a का मान आया 1 और b का मान आया प्लस माइनस √
2। इस तरीके से ए और बी के मान प्राप्त